एजेंट के अपने पिछले मिशन की सफलता के बाद एक छोटे से आराम के लिए तैयार थे, लेकिन उनके भीतर का जासूस कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता था। उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहता था कि अंधेरे के पुजारी के खात्मे के बावजूद क्या सच में खतरा खत्म हो चुका है। वह अक्सर हेडक्वार्टर से जुड़े रहते थे, नए संकेतों और रहस्यमयी घटनाओं पर नजर रखते हुए। एक शाम जब वह अपने गुप्त ठिकाने पर थे, उनकी घड़ी पर एक खास संदेश आया। एजेंट के, एक नया मामला सामने आया है। इस बार खेल बड़ा और खतरनाक है, तुम्हें तुरंत हेडक्वार्टर आना होगा। संदेश पढ़ते ही उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह जानते थे कि यह मामला कुछ अलग और जटिल होगा। हेडक्वार्टर पहुंचते ही उन्हें वरिष्ठ अधिकारी ने एक फाइल दी। इसमें एक अजीब घटना का जिक्र था। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं, अधिकारी ने कहा। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम तक सार्वजनिक नहीं किए गए थे, लेकिन एक कॉमन बात है, ये सभी क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे। एजेंट के ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। उसमें उन वैज्ञानिकों के नाम और उनकी रिसर्च का जिक्र था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सभी वैज्ञानिक एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए काम कर रहे थे, जिसका नाम न्यू होराइजन था। तो क्या यह न्यू होराइजन का अंदरूनी मामला है? एजेंट के ने पूछा। यह कहना मुश्किल है, अधिकारी ने जवाब दिया, लेकिन हाल ही में हमें एक ऐसे व्यक्ति का पता चला है जो इस संगठन से जुड़ा था और अब अलग हो चुका है। वह व्यक्ति इन गुमशुदगी के पीछे का राज जानता हो सकता है। तुम्हें उससे मिलकर सच्चाई पता करनी होगी। एजेंट के को उस व्यक्ति का नाम और पता दिया गया। वो एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था। एजेंट के ने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई। यह जगह सुनसान और गहरे जंगल के बीचों बीच थी। गांव पहुंचते ही एजेंट के ने देखा कि वह व्यक्ति, जिसका नाम डॉ इब्राहिम था, बहुत घबराया हुआ था। उसने पहले तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब एजेंट के ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया तो उसने अपना डर और गुस्सा दोनों व्यक्त किए। यह न्यू होराइजन एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में शुरू हुआ था, डॉ इब्राहिम ने कहा, लेकिन अब यह कुछ और बन चुका है। यह संगठन दुनिया को बदलने की योजना बना रहा है। वे क्लोनिंग और एआई का इस्तेमाल करके एक ऐसी सेना बनाना चाहते हैं जो इंसानी कमजोरियों से परे हो। एजेंट को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने पूछा, और इन वैज्ञानिकों का गायब होना? यह संगठन उनकी रिसर्च और तकनीक को हड़पना चाहता है। जो उनकी बात मान लेते हैं उन्हें वह अपने साथ ले जाते हैं, और जो विरोध करते हैं उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। डॉवाए, इब्राहिम ने धीरे से कहा। एजेंट के को अब यह समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ विज्ञान और तकनीक का नहीं था। यह एक ऐसी ताकत की साजिश थी जो दुनिया की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती थी। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है कि ये लोग कहां छिपे हो सकते हैं? डॉक्टर इब्राहिम ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसे एजेंट केबे को दिखाया। यह एक सुनसान द्वीप है। इसे ब्लैक होराइजन बेस कहते हैं। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यह जगह समुद्र के बीचों बीच है और चारों ओर दुश्मन निगरानी रखते हैं। एजेंट के ने तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया और उस द्वीप पर जाने की अनुमति मांगी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह मिशन बेहद खतरनाक है। हमें यकीन नहीं कि वहां से वापस आना संभव होगा। लेकिन एजेंट के ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे यह करना ही होगा। अगले दिन एजेंट के एक विशेष सबमरीन के जरिए उस द्वीप की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान वह हर संभावित खतरे की योजना बना रहे थे। जब वह द्वीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। एजेंट के ने चुपचाप सबमरीन से बाहर निकलकर पानी के अंदर से द्वीप के नजदीक जाने का रास्ता चुना। द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल प्रयोगशाला बनी हुई थी। अंदर जाने के लिए उन्हें कई सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को पार करना पड़ा। अपने गुप्त उपकरणों और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एजेंट के ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। प्रयोगशाला के अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गए।
वहां दर्जनों क्लोन बनाए जा रहे थे। इन क्लोनों का चेहरा, ताकत और गति इंसानों से कहीं बेहतर थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कुछ क्लोन उन वैज्ञानिकों के भी थे जो गायब हुए थे। एजेंट के को यह समझते देर नहीं लगी कि इस साजिश के पीछे न्यू होराइजन का असली उद्देश्य क्या था। वह इन क्लोनों का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि इस योजना को रोकने के लिए उन्हें सबूत इकट्ठा करना होगा। उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर गुप्त कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड किया और हेडक्वार्टर को भेजा। लेकिन तभी उनके उपकरण पर अलार्म बजा। उन्हें पता चला कि उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। द्वीप पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दुश्मन एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। एजेंट ने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि प्रयोगशाला के मुख्य कंप्यूटर को भी नष्ट कर दिया, जिसमें क्लोनिंग के सारे डेटा मौजूद थे। भागते समय उन्होंने देखा कि द्वीप पर लगे विस्फोटक सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने आखिरी समय पर सबमरीन तक पहुंचकर द्वीप को छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखते ही उन्होंने देखा कि वह प्रयोगशाला और उसकी सारी खतरनाक योजनाएं विस्फोट में नष्ट हो चुकी थीं। हेडक्वार्टर लौटते ही एजेंट के ने अपनी रिपोर्ट दी। वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बधाई दी और कहा, तुमने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। लेकिन एजेंट के को पता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी और जंग अभी बाकी थी। एजेंट के अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक दुनिया में बुराई है तब तक उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। एजेंट के हेडक्वार्टर से बाहर आए तो आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी। शहर की सड़कों पर हलचल थी, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही बेचैनी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, यह जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इनकी जड़ें अभी भी कहीं गहरी हैं। कुछ दिन शांति से बीते। एजेंट के ने इस दौरान खुद को सामान्य कामों में व्यस्त रखा, लेकिन उनके दिमाग में ब्लैक होराइजन के पीछे की ताकत का सवाल बार बार घूमता रहा। वह जान चुके थे कि ऐसे मिशन एक के बाद एक आते रहेंगे और हर बार दुश्मन की चाल और खतरनाक होगी। एक शाम जब वह अपने अपार्टमेंट में चाय पी रहे थे, उनकी घड़ी पर एक और संदेश आया, लेकिन यह संदेश हेडक्वार्टर का नहीं था। यह एक अनजान स्रोत से आया था। संदेश में केवल एक वाक्य लिखा था, तुमने ब्लैक होराइजन को खत्म किया, लेकिन क्या तुमने देखा कि परछाई कहां छिपी थी? एजेंट के ने तुरंत अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए उस संदेश के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह से गुमनाम था। संदेश के साथ एक फाइल अटैच थी जिसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक विशाल अंडरग्राउंड बेस दिख रहा था, जो ब्लैक होराइजन की प्रयोगशाला से भी बड़ा और खतरनाक लग रहा था। एजेंट के ने फौरन हेडक्वार्टर से संपर्क किया और यह जानकारी साझा की। वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बुलाकर कहा, हम भी इस पर काम कर रहे थे। यह नया बेस डार्क जेनेट नामक संगठन का है। यह ब्लैक होराइजन से भी बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन हमें इस बार अधिक सतर्क रहना होगा। एजेंट के को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मिशन और भी जटिल होने वाला है, लेकिन उनकी अंदरूनी ताकत और जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कभी पीछे हटने नहीं देता। उन्होंने अपने सामान को तैयार किया और अगले दिन की पहली रोशनी के साथ एक नए मिशन के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह अपने वाहन में बैठे, उनके चेहरे पर एक सुकून और गंभीरता का अनूठा मिश्रण था। वह जानते थे कि अंधेरे को हराने के लिए हमेशा उजाले की एक किरण काफी होती है, और इस बार वह खुद उस किरण को लेकर बढ़ रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के हर कोने में एक नया राज छिपा है, और जब तक ऐसे रहस्य हैं, एजेंट के का सफर चलता रहेगा। एजेंट के ने अपना वाहन चलाते हुए अतीत की उन घटनाओं को याद किया जिन्होंने उन्हें एक साधारण इंसान से एक खास एजेंट बना दिया था। हर मिशन, हर खतरनाक पल ने उन्हें मजबूत बनाया था, लेकिन साथ ही हर नई चुनौती उन्हें इस एहसास से भर देती थी कि यह लड़ाई अंतहीन है। डार्क जेनेट का नाम सुनकर ही उनकी धड़कन तेज हो गई थी। यह नाम एक रहस्यमयी साए की तरह था, जिसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों की गुप्त बैठकों में अक्सर होता था, लेकिन उसके बारे में जानकारी इतनी गहरी छिपी थी
कि कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यह संगठन सत्ता और तकनीक के जरिए दुनिया पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। इस बार एजेंट के को एक ऐसे व्यक्ति से मिलना था जिसे घोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह व्यक्ति डार्क जेनिथ का पूर्व सदस्य था, जिसने संगठन को तब छोड़ दिया जब उसने उनकी खतरनाक योजनाओं को समझा। लेकिन घोस्ट की लोकेशन छिपी हुई थी। उसे ढूंढना और उसका भरोसा जीतना एजेंट के गोरी मिशन का पहला हिस्सा था। एजेंट के ने अपनी गुप्त तकनीक और नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वह यूरोप के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां घोस्ट के छिपे होने की संभावना थी। वहां का मौसम ठंडा और खतरनाक था, लेकिन एजेंट के ने बिना रुके अपने मिशन पर ध्यान दिया। उन्होंने दिन रात घोस्ट के ठिकाने की तलाश की और आखिरकार एक पुराने टूटे फूटे घर में उसे खोज निकाला। घोस्ट ने उन्हें देखते ही अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन एजेंट के ने शांत स्वर में कहा, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं और इस जंग को खत्म करना चाहता हूं। घोस्ट ने कुछ पल तक एजेंट को तो घूरा, फिर कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो। डार्क जेनिथ कोई साधारण संगठन नहीं है। यह सिर्फ तकनीक का ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल खेलता है। घोस्ट ने डार्क जेनिथ के खतरनाक प्लान का खुलासा किया। वह इंसानों को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की तकनीक पर काम कर रहे थे। वह लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। एजेंट के ने घोस्ट से पूछा, तुमने इसे क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह इंसानियत के खिलाफ है। घोस्ट ने गंभीरता से कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया, लेकिन मैं हमेशा यह जानता था कि एक दिन कोई आएगा जो इस साजिश को खत्म करना चाहेगा। घोस्ट ने एजेंट के को डार्क जेनिथ के मुख्य बेस की लोकेशन दी। यह एक विशाल अंडरग्राउंड शहर जैसा था, जो एक बड़े पहाड़ के नीचे बनाया गया था। वहां तक पहुंचने के लिए एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करना था, जिसका रास्ता केवल घोस्ट जानता था। एजेंट के और घोस्ट ने मिलकर योजना बनाई। घोस्ट ने कहा, यह मिशन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से जीता जाएगा। उन्होंने उन तकनीकों और उपकरणों का जिक्र किया जो डार्क जेनिथ ने अपने बेस को सुरक्षित रखने के लिए लगाए थे। जब दोनों उस गुप्त सुरंग के रास्ते बेस के करीब पहुंचे तो उन्हें चारों ओर हाईटेक निगरानी उपकरण नजर आए। घोस्ट ने अपने कौशल का इस्तेमाल करके इन उपकरणों को बायपास किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बेस के अंदर का दृश्य साफ होता गया। यह जगह तकनीक का चमत्कार थी। विशाल हॉल जहां सुपर कंप्यूटर और क्लोनिंग लैब्स लगे हुए थे। एजेंट के ने घोस्ट से कहा, हमें इनके मुख्य सर्वर को नष्ट करना होगा। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह काम आसान नहीं था। बेस के अंदर हर कोने पर गार्ड्स तैनात थे। एजेंट के ने अपनी रणनीति से ध्यान बंटाने के लिए अलार्म बजाया, जिससे गार्ड्स दूसरी ओर चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों मुख्य सर्वर रूम में पहुंचे। सर्वर रूम का दरवाजा बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित था। घोस्ट ने अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसे खोल दिया। जैसे ही उन्होंने सर्वर को नष्ट करना शुरू किया, एक बड़ा अलार्म बज उठा। डार्क जेनिथ के प्रमुख नेता, जिसका नाम ओमेगा था, खुद वहां आ गया। वह एक खतरनाक और चालाक व्यक्ति था जिसने एजेंट के और घोस्ट को घेर लिया। ओमेगा ने कहा, तुम सोचते हो कि सर्वर नष्ट करके मेरी योजना रुक जाएगी? यह सिर्फ शुरुआत है। मेरी असली ताकत मेरे विचार हैं, जिन्हें तुम नष्ट नहीं कर सकते। एजेंट के ने बिना समय गंवाए ओमेगा से भिड़ने का फैसला किया। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई हुई। घोस्ट ने इस दौरान बाकी सर्वर को नष्ट कर दिया। आखिरकार ओमेगा हार गया, लेकिन उसने जाते जाते कहा, तुमने आज यह लड़ाई जीत ली, लेकिन मेरी विचारधारा को खत्म नहीं कर पाओगे। बेस को नष्ट करते समय एजेंट के और घोस्ट ने सुनिश्चित किया कि वहां से कोई खतरनाक तकनीक बचकर बाहर न जा सके। जब वे बेस से बाहर निकले तो पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने पूरे बेस को ध्वस्त कर दिया। हेडक्वार्टर लौटने पर एजेंट के और घोस्ट ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, तुम दोनों ने दुनिया को एक और बड़े खतरे से बचा लिया, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एजेंट के ने घोस्ट की ओर देखा और कहा,
अब तुम्हारा अनुभव इस लड़ाई में हमारा हथियार बनेगा। घोस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब तक अंधेरा रहेगा उसे मिटाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस तरह एजेंट के ने एक और मिशन को अंजाम दिया, लेकिन उन्हें पता था कि अंधेरे की यह कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उनके भीतर का जासूस हमेशा तैयार था हर नई चुनौती और हर नए दुश्मन का सामना करने के लिए। एजेंट के ने घोस्ट से विदा ली और अपने हेडक्वार्टर लौट आए। हालांकि मिशन सफल हुआ था, लेकिन ओमेगा के शब्द उनके दिल और दिमाग में गूंजते रहे। मेरी विचारधारा को खत्म नहीं कर पाओगे। क्या वाकई यह खत्म हुआ था या यह सिर्फ शुरुआत थी? घोस्ट ने भी अपने जीवन में एक नई राह चुनी। उसने अंडरग्राउंड होकर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की ठानी। घोस्ट ने एजेंट के को वादा किया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वह हमेशा उनके साथ होगा। हेडक्वार्टर में वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंट के की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ऐसे संगठन तभी पनपते हैं जब हमारे समाज में लालच और डर को बढ़ावा मिलता है। हमें केवल दुश्मनों को नहीं, इन जड़ों को भी खत्म करना होगा। एजेंट के ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि हर मिशन से वह न केवल दुश्मनों से बल्कि खुद से भी लड़ाई लड़ते हैं। उनके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता था। क्या वह इन सब के बाद अपनी जिंदगी में सुकून पा सकेंगे? अगले कुछ दिन शांति से बीते। एजेंट के ने खुद को सामान्य कामों में व्यस्त रखा, लेकिन एक शाम जब वह अपनी बालकनी में बैठे थे, उन्होंने आसमान में सितारों की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक ऐसे सितारे हैं, अंधेरा कभी पूरी तरह हावी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। जब तक दुनिया में कोई ओमेगा जैसा शख्स है, तब तक कोई ना कोई एजेंट के भी रहेगा, उन्होंने खुद से कहा। यहीं पर उनकी कहानी फिलहाल थम जाती है, लेकिन एजेंट के का सफर जारी रहेगा, क्योंकि यह केवल उनकी कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अंधेरे से लड़कर उजाले की ओर बढ़ना चाहता है।